हेलो स्टूडेंट्स, जो बच्चे आईटी जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर आए स्टूडेंट जेईई मेंस सुपर 30 गेट एग्जाम रेडी फॉर जेईई मेन 2021। आगे क्या स्टूडेंट वो मैं आपको बताने वाला हूं। अटेम्प्ट इट लाइव एवरी फ्राइडे टू संडे 10 बजे, मतलब आप फ्राइडे से लेकर संडे तक 10 बजे लाइव क्लास इनके अटेंड कर सकते हो। 30 टेस्ट होंगे, 10 ईच सब्जेक्ट, 30 टेस्ट होंगे और हर एक सब्जेक्ट के कितने होंगे 10 पीसीएम के। क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर्स, जो टॉप एजुकेटर हैं अनअकैडमी पर वो इनको क्यूरेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट जेईई मेन सिलेबस, जो आपका जेईई मेंस का सिलेबस है उसे कंप्लीट कराया जाए। जो भी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल करना चाहते हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो, ठीक है। यहां पर आप आगे देख सकते हो 10 टेस्ट ईच सब्जेक्ट। फ्राइडे फिजिक्स का होगा 10 बजे, सैटरडे केमिस्ट्री का होगा 10 बजे और उसके बाद संडे में होगा आपका मैथ्स का, ये ठीक है ना। शेड्यूल स्टार्टिंग 13 अक्टूबर कंप्लीटेड बाई 3 जनवरी, मतलब ये 30 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 3 जनवरी तक चलेगा। उसके बाद एनालिसिस किया जाएगा इसका टॉप एजुकेटर्स द्वारा। यहां पर देख सकते हो इंडिया टॉप एजुकेटर्स हैं, ये सभी इंडिया टॉप एजुकेटर्स हैं जो कि आपका एनालिसिस करेंगे जो भी आप टेस्ट दोगे। स्टूडेंट्स थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी की बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी, बहुत ज़्यादा डिमांड्स आ रही थी कि सर आप ऑल सब्जेक्ट की तैयारी में नवंबर से किस प्रकार करनी है, इसके ऊपर वीडियोस बना दो। तो फिजिक्स की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। जिन बच्चों ने ना देखी हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से उस वीडियो को देख लेना। एक बात और, आज मैं आपको बताने वाला हूं स्टूडेंट कि कैसे आप नवंबर से पढ़कर भी केमिस्ट्री की तैयारी बेस्ट तरीके से कर सकते हो। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। हर टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगा और आज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करने वाला हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप ये 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार कर लेते हो तो आपके लगभग 20 नंबर केमिस्ट्री में कवर हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपका ही नुकसान होने वाला है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, यहां पर मैंने पूरा का पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री में जितने चैप्टर्स हैं वो लिख दिए हैं। जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनके सिलेबस में ये चैप्टर नहीं है जो मैं कट कर रहा हूं, ठीक है। ये 3 चैप्टर यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके सिलेबस में नहीं है। चैप्टर 1 है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। बोर्ड परीक्षाओं में स्टूडेंट यहां से 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। सेकंड चैप्टर है आपका विलियन सॉल्यूशन, यहां से 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। चैप्टर 3 है वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहां से भी 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। चैप्टर 4 है केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी, यहां से भी बोर्ड परीक्षाओं में 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। चैप्टर 5 है पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री, यहां से भी बोर्ड परीक्षाओं में 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। और देखो, अगर आप यूपी बोर्ड को छोड़कर किसी अदर बोर्ड के बच्चे हो तो ये जो नंबरिंग है स्टूडेंट उसी प्रकार से चेंज हो जाएगी। तो आप अपने सिलेबस में देख सकते हो अकॉर्डिंग टू यूपी बोर्ड में उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। तो अगर आप किसी अदर बोर्ड से हो तो आपका नंबरिंग थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, क्योंकि इसके लिए भी कुछ ना मार्क्स दिए होंगे। ये तो है स्टूडेंट आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। ये क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें आपको ये 6 लेसन पढ़ने हैं, ठीक है। पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि क्या क्या कितने चैप्टर्स हैं, उसके बाद मैं बताऊं किस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। चैप्टर 7 है पी ब्लॉक के तत्व, यहां से बोर्ड परीक्षा में 7 मार्क्स का, अकॉर्डिंग टू में 7 मार्क्स से ज्यादा का ही पूछा जाता है, यहाँ तो 7 मार्क्स लिख दिए, ठीक है। चैप्टर 8 है डी एवं मैप ब्लॉक के तत्व, यहां से 4 मार्क्स का पूछा जाता है। चैप्टर 9 है उप सह संयोजक यौगिक, ये तो स्टूडेंट 100% 4 मार्क्स से 6 मार्क्स का यहाँ से पूछा ही जाएगा, क्योंकि जो आपके आईपीएस नेम हैं वो यहीं से बनते हैं। आईपीएससी जो नाम है ना, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में, वो यहीं से बनेंगे। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आईपीएससी नाम आपसे नहीं पूछे जाते इंटर क्लास में, वो 11th तक हैं। इंटर में आपको कुछ संकुल यौगिक होते हैं जिनके आईपीएससी नाम बताने होते हैं, जैसे K4FeCN का होल 6, इसका आईपीएससी में नाम बताऊं, ठीक है ना। वो तो मैं आपको बताऊंगा सारी ट्रिक्स कैसे आपको इसका आईपीएससी में नाम लिख सकते हो, तो टेंशन मत लो, बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन कराने वाले हैं, ठीक है। ये है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये है स्टूडेंट आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चैप्टर 10 है आपका हेलो एल्केन तथा हेलोरिन, यहाँ से 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। चैप्टर 11 है एल्कोहल फिनोल एवं ईथर, यहाँ से 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। चैप्टर 12 है एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, यहाँ से 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। चैप्टर 13 है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, यहाँ से 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। चैप्टर 14 है जैव अणु, यहाँ से 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। और यूपी बोर्ड के सिलेबस में ये दोनों चैप्टर्स नहीं है। अगर आप किसी अदर बोर्ड के बच्चे हो तो आपको ये चैप्टर्स पढ़ने होंगे। चैप्टर 15 है बहुलक और चैप्टर 16 है दैनिक जीवन में रसायन। और ये जो आप
कट हुए चैप्टर्स ये इसी साल के लिए नेक्स्ट ईयर दोबारा से सिलेबस में आ जाएंगे। तो अगर आप कोई चीज एक्स्ट्रा भी पढ़ लोगे ना तो नुकसान आप सभी का नहीं होने वाला, उससे कुछ ना कुछ फायदा ही होगा, ठीक है। और यह स्टूडेंट आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले बात करते हैं कि हमने आपको कितना पढ़ा दिया है। तो स्टूडेंट आपका पी ब्लॉक खत्म है, डी एवं एफ में ए ब्लॉक चल रहा है, ये भी खत्म होने वाला है, ये चैप्टर भी आपका रह गया है। चैप्टर 10 एल्कोहल हेलो एल्किन तथा एल्यूरिन कंप्लीट है, एल्कोहल फिनोल ईथर ये भी कंप्लीट करा दिया है, एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल ये भी कंप्लीट करा चुके हैं। यहाँ पर आपके ये 2 लेसन्स रह गए, अगर आप किसी अदर बोर्ड के तो 4 लेसन्स रह गए। फिर आते हैं इधर साइड, ठोस अवस्था कंप्लीट है, इसमें 1 या 2 लेक्चर्स में आपको और प्रोवाइड करूंगा। विलियन कंप्लीट है, वैद्युत रसायन कंप्लीट है। तो यहाँ पर आपके ये दोनों लेसन्स रह गए। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करे थे सर सिलेबस कैसे खत्म होगा। जरा देखना सिलेबस में कितने चैप्टर आपके बचे हुए हैं, 1 2, क्योंकि इस टाइम ये चल रहा है, 2-3 दिन में ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, तो इसको मैं ना काउंट करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपका 1 चैप्टर रह जाता है, इधर आओगे 2 चैप्टर, इधर आओगे 3-4 चैप्टर, मतलब 4 चैप्टर पूरे सिलेबस में रह गए हैं। और आप सभी कमेंट इतने ज्यादा करते हो सर हमारा सिलेबस पीछे चल रहा है। यार इतना सारा हो चुका है, आपने नहीं पढ़ा वो आपकी प्रॉब्लम है, बट हम तो बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं ना। तो स्टूडेंट बात आती है कि कहां से क्या बनता है। देखो स्टूडेंट, अगर हम केमिस्ट्री के पेपर की बात करें तो वहां पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 6 मार्क्स के, ठीक है। अगर आप किसी अदर बोर्ड से तो उसी प्रकार से चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, यहां पर आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप। यहां पर आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी बनते हैं 3 और 4 मार्क्स में क्वेश्चंस। यहां पर आपके स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस। यहां पर जो छठा पॉइंट है रिएक्शंस, ये भी आती हैं बहुत ज्यादा रिएक्शंस, और ये 3 प्रकार से पूछी जाती हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। कौन कौन से हैं वो 3 प्रकार? नंबर 1, क्या होता है जब, नंबर 2, कैसे प्राप्त करोगे, नंबर 3, नेम रिएक्शंस, जो कि मैंने एक पार्ट आपको करा दिया है इसका, ठीक है, नेम रिएक्शंस। ये 3 तरीके से रिएक्शंस पूछी जाती हैं। फिर बात आती है कि सर हमें सबसे ज्यादा फोकस कहाँ करना है। तो बेटा आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है ना वो इन पर और इन पर करना है, क्योंकि आपका जो ज्यादातर जो भाग है ना वो इन्हीं से मिलकर बना हुआ है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस और रिएक्शंस तैयार कर लेते हो ना तो आपके पेपर में ये मान लो 25 से लेके 30 मार्क्स, मैं कहता हूं इससे ऊपर ही तैयार हो जाएंगे। कब? जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस और रिएक्शंस तैयार कर लेते हो। तो अब आप कहोगे सर ये बनती कहां से हैं। तो बेटा अगर आपने पी ब्लॉक तैयार कर लिया, डी एवं ए ब्लॉक तैयार कर लिया, और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 4 लेसन्स तैयार कर लिए, ये वाले 4 लेसन्स, तो सारी की सारी रिएक्शंस और जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं ना बार बार, वो सब यहीं से बनते हैं। तो सबसे पहले आपको जो नवंबर में तैयारी करनी है, अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है और आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो आपको सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पी ब्लॉक और डी एवं ए ब्लॉक को ही खत्म करना है, क्योंकि जहां से ज्यादा नंबर का पूछा जाता है हमको उस पर ज्यादा फोकस करना है। तो अब आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना होगा। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क इज इक्वल टू 90+। अब भी सपना देख रहे हो 90+ का, पॉसिबल है, लेकिन कब? जब आप मेहनत करोगे। बेटा बिना मेहनत किए 90+ नहीं स्कोर होता है। 90+ लाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। 90+ के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। अगर आप अब से भी लग जाओगे ना तो 90 आ सकता है, पॉसिबल है। ये मत सोचो कि नहीं आएगा, टाइम निकल गया है, जो बीत गया उसके बारे में मत सोचो, जो आगे आने वाला टाइम है उसके बारे में सोचो। तो अब आपको क्या करना है, आपके पास नवंबर का पूरा महीना है। नवंबर में आप ये खत्म कर दो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 लेसन्स खत्म करने हैं। अगर आपने 4 लेसन्स बहुत अच्छे से खत्म कर लिए तो आप रिएक्शंस का ज्यादातर भाग सीख जाओगे। मैंने एक सीरीज चलाई थी रिएक्शंस कैसे करते हैं, उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस वो सारी मैं कंप्लीट करा चुका हूं। और जिन बच्चों ने उस वीडियो को ना देखा हो, प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियोस को देख सकते हो। नवंबर में अगर आपने ये खत्म कर लिया तो दिसंबर में आप ये चैप्टर भी उड़ा सकते हो, और उसके साथ साथ आपको इनका भी रिवीजन करना है, ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहले हमें वो चैप्टर्स पढ़ने हैं जहां से कि ज्यादा नंबर का आता है। आप सभी देख रहे हो कि इनसे लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेंगे, रिएक्शंस भी बनेंगी, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी बनेंगे और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी बनने वाले हैं। तो ज्यादातर जो भाग है वो इन्हीं चैप्टर से बनेगा।
आपको सबसे पहले इन्हीं पर फोकस करना है और जैव अणु को भी इसी में मिक्स कर लेना जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं। और अगर आप किसी अदर बोर्ड के हो तो ये छोटे छोटे लेसन हैं, आप आराम से नवंबर में मेहनत करके, लगातार मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत किए आप 90+ नहीं स्कोर कर पाओगे। तो आप ये 5-6 लेसन आसानी से कर सकते हो तैयार। इतना टाइम आपके पास सफिशियंट है, क्योंकि आपको अब इधर उधर भटकना नहीं है। आपको क्या करना है, केवल स्टडी पर फोकस करना है, ठीक है। अगर आप अभी से लग जाओगे और एक दिमाग में चीज बैठा लोगे कि मेरे पास अभी टाइम है, मैं अगर अभी से मेहनत करूंगा तो भी 90+ स्कोर किया जा सकता है। दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। मैं कभी नहीं कहता कि आप ये नहीं कर सकते हो, यार आप सब कुछ कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। बस अपनी जो सोच है ना, जो मेंटेलिटी, उसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करो। आपने अपने दिमाग में, पता है, सबसे बड़ी चीज बैठा ली है कि यार टाइम निकल गया है, मैं अब नहीं पढ़ पाऊंगा, अब तो मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे कम मार्क्स आएंगे। अगर आप ऐसा सोच लोगे, क्योंकि इंसान जैसा सोचता है ना वैसा ही होता है। अगर आप सोच लोगे कि मुझे ये करना है, चाहे मुझे इसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मैं करूंगा, तो आपके अंदर एक दृढ़ शक्ति आ गई, दृढ़ इच्छा शक्ति आ गई। आपको ये काम करना है तो करना है, चाहे इसके लिए आपको कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। तो उसी तरह की इच्छा शक्ति जगा लो यार, पॉसिबल है, हो जाएगा, ठीक है। नवंबर दिसंबर, लास्ट में जनवरी, क्योंकि आपके पास नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, और अब इस बार जो बोर्ड एग्जाम्स हैं लगभग मार्च में होंगे सभी हिंदी बोर्ड के। 3 से लेकर 4 महीना है, आसानी से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, अब भी टाइम है। और मैं बात करूं देखो इन लेसन्स की, तो यहां से जो बनता है स्टूडेंट, वो बनता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स और वेरी शॉर्ट टाइप। यहां से न्यूमेरिकल बनेगा, यहां से न्यूमेरिकल बनेगा, यहां से न्यूमेरिकल बनेगा, यहां से न्यूमेरिकल्स। ये 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जहां से न्यूमेरिकल्स ज्यादा पूछे जाते हैं, या फिर यहां से ऑब्जेक्टिव बनता है, या फिर वेरी शॉर्ट टाइप। इन लेसन्स से कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा तो बोलेगा निम्न पर टिप्पणी लिखिए, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, वहां पर कुछ हेडिंग्स दे देगा छोटी छोटी सी, उन पर आपको टिप्पणी लिखनी पड़ेगी, तब लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। 4-5 देगा हेडिंग, तब जाके 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आप, मैंने जो बोला, इन चैप्टर्स को तैयार करते हो, तो यहां से लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट। और 35 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कैसे हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखो जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनका मैं पैटर्न बता दे रहा हूं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होता है बोर्ड में, जैसे यहां पर दे रखा है, निम्नलिखित यौगिकों से फिनोल कैसे प्राप्त किया जाएगा, मतलब कैसे प्राप्त करोगे। फिनोल से डायोजिनियम, फिनोल से सल्फोनिक अम्ल, फिनोल से क्यूमीन। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों में अंतर उनकी संरचना के आधार पर कीजिए। ये क्वेश्चंस बनते हैं इस टाइप से। और निम्नलिखित यौगिकों के आईपीसी नाम दे रखे हैं, आईपीसी नाम आपको लिखने पड़ेंगे। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इटार्ड अभिक्रिया, रोजेनमुंड अभिक्रिया, गाटरमैन कोच अभिक्रिया, एल्डोल संघनन केनिजार अभिक्रिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको प्रिपेयर कर लेना, ठीक है ना, मैं कराऊंगा। आप कैसे प्राप्त करोगे, बेंजोइल क्लोराइड से एसिटोफिनॉन, बेंजीन से एसिटोफिनॉन, बेंजो नाइट्राइल से एसिटोफिनॉन, ये सारी रिएक्शंस कराऊंगा, टेंशन मत लेना। आपको ऐसी कोई रिएक्शन बोर्ड परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगी जो मैंने आपको ना कराई हो। उसके 7वें का यहां पर आता क्या होता है जब, तो आपको रिएक्शंस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। जितना भी टाइम है ना, ऑर्गेनिक हो गया, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक हो गया, इनकी आप रिएक्शंस पर लग जाओ। जितनी रिएक्शंस आप ज्यादा तैयार कर लोगे, क्योंकि रिएक्शन का करने का कोई भी तरीका नहीं होता। फिर मैं आप सभी से कह रहा हूं, रिएक्शंस को आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी वो आएंगी, क्योंकि हर रिएक्शन का करने का अपना एक अलग तरीका होता है। क्योंकि ये सारी रिएक्शंस लैब में कराई जाती हैं या फिर इंडस्ट्रियल मेथड्स होते हैं। हम अपनी तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं बना सकते। जो हम प्रैक्टिकल करते हैं उसके आधार पर जो प्रोडक्ट बनता है उसी आधार पर वो रिएक्शन संतुलित की जाती है। तो जो भी टीचर आपसे कहते हैं ना कि रिएक्शन करने के ये तरीके होते हैं, वो तरीके, यार कोई तरीका नहीं होता, वो आपको पागल बना रहे हैं। तो रिएक्शंस की आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही माहिर बन जाओगे रिएक्शंस करने में। तो डू प्रैक्टिस, यू कैन डू एवरीथिंग। प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो अभी से, ठीक है। देखो सब यही दे रखा है। निम्न पर फिर संक्षिप्त टिप्पणी आ गई, वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिक अभिक्रिया, फिर इसने डी ब्लॉक के डी ग्लूकोज, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस दे रखे हैं सॉरी। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से 35 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आप सभी को तैयार करने हैं, और इसकी पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आज शाम 8 बजे आपको मिल जाएगी। तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके सारे क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे से कर लेना, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चंस है वो मैं आपको थोड़े थोड़े जल्दी से बताने की कोशिश करूंगा। तो ये क्वेश्चंस आप तैयार करोगे तो भी आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे, अच्छे खासे नंबर के यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन अगर बनेगा तो यहीं से बनेगा, चाहे प्रयोगशाला में पूछे चाहे कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे, यही पूछे जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवास सारणी में नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की, ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की, हेलोजन परिवार के तत्वों की अथवा शून्य वर्ग के तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी ना किसी सेट में आपको ये देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया गैस बनाने की हेबर विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। आप जानते हो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये।
नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि अथवा बर्गलैंड और राइट की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। जो यूपी बोर्ड के सिलेबस से हट गया है आप उसे कट कर लेना, क्योंकि वी टीच ऑल हिंदी बोर्ड, हम हर हिंदी बोर्ड के बच्चों को पढ़ाते हैं, चाहे यूपी हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, तो ऑल हिंदी बोर्ड को हम पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आपको 35 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आपको इनकी तैयारी कर लेनी है, क्योंकि जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो बेटा इन्हीं से बनेंगे। अगर आपने 35 क्वेश्चन तैयार कर लिए ना तो आपके 20 से 25 नंबर अच्छे खासे तैयार हो जाएंगे। तो 20 से 25 नंबर आप जानते हो 70 में से कितने ज्यादा होते हैं। फिर आपको कुछ न्यूमेरिकल्स पर फोकस करना है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस पर फोकस करना है, तो आपकी तैयारी बेस्ट तरीके से हो जाएगी। तो अब भी टाइम है, नवंबर में उड़ा दो केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक वाली को, पी ब्लॉक डी ब्लॉक खत्म कर दो इसको, दिसंबर में इसका रिवीजन और इसको खत्म करना ही करना है। उसके बाद जनवरी में पूरा खत्म कर दो और इनका रिवीजन करते रहना। यार 3 महीने हैं, ये मत सोचो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, बार बार लिखकर कोशिश करो, बार बार लिखकर प्रयास करो, हर चीज को लिखकर याद करना, तभी आपके माइंड में फीड हो पाएगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, किताब ले लेंगे सामने, देखते रहेंगे देखते रहेंगे देखते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला यार देखने से। जब तक आप उसे लिख के नहीं देखोगे तो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो उसे कैसे अट्रैक्ट करेगा। लिख लिख कर देखो, बोल बोल कर लिखो, बोल बोल कर लिखोगे तो आपको याद होगा। आप करके देखना, अगर सामने कॉपी रखी हो तो दिमाग तो आपका है नहीं कॉपी पर, केवल आंखें कॉपी पर हैं। और ये करते हो आप सभी घर वालों को दिखाने के लिए। यार घर वालों को नहीं दिखा रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप फ्यूचर में कुछ नहीं बनते हो तो आप किसको ब्लेम करोगे? अपने आप को। आप खुद जिम्मेदार हो इस चीज के लिए, क्योंकि आपके घर वालों ने तो आपको पूरा सपोर्ट किया, पैसे दिए, सारी फैसिलिटी दी, आपने जो बोला वो घर वालों ने कराया, बट आप नहीं पढ़े, ये आपकी गलती है। तो धोखा हम अपने आप को देते हैं, ना पढ़कर, ना कि अपने घर वालों को। अब भी टाइम है, जाग जाओ, नहीं तो पूरी जिंदगी सोना पड़ेगा, पूरी जिंदगी पछताओगे कि मैं उस टाइम ये कर लेता तो मुझे आज ये बेनिफिट मिल जाता। अब भी टाइम है, वेकअप। ओके गाइज, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलोगे। और जो बच्चे 3 महीने में तैयारी करना चाहते हैं वो हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फी अब भी केवल 499 रुपये है। 3 महीने का फी है, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर एंड 3 ईयर प्रीवियस पेपर मिलने वाला है। तो यार टाइम वेस्ट मत करो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर मैसेज करो कि सर हमें क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है। 499 बोर्ड एग्जाम तक का ज्यादा नहीं होता। अगर आप मॉडल पेपर और अनसॉल्व पेपर खरीदोगे ना, उनके लिए ही आपको 500-600 रुपये पे करने पड़ेंगे। पर यहाँ पर आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, वो भी मिनिमम फी में। उसका रीजन यार हम हर गरीब स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।